Hello everyone, I'm Keshav, your teacher from Green Parsonage Secondary School. Yesterday we were studying our first chapter, The Best Christmas Present in the World, which was written by Michael Morpurgo. And in this letter we have studied here कि जब फ्रिज और टॉमी फुटबॉल खेल रहे थे, ठीक है, तो उनका मैच फिनिश हो चुका था और मैच फिनिश होने के बाद में फिर हम यहाँ से स्टडी करेंगे. The time came and all too soon when the game was finished. और वो समय बहुत जल्दी आ गया था. When the game was finished, कि जो गेम था वो फिनिश हो चुका था, समाप्त हो चुका था. The snaps and the rum and the sausage had long since run out. और जो स्नैप्स थे और जो रम थी एंड जो सॉसेज थे वो क्या हो चुके थे, वो ख़त्म होने वाले थे. ठीक है, ख़त्म हो रहे थे, बहुत समय से ख़त्म हो रहे थे. एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर, और हम जानते थे कि ये सब ख़त्म हो रहे हैं. आई विश्ड हैंस वेल, मैंने विश किया हैंस को वेल. एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, और मैंने उसे बताया कि आशा करता हूँ कि तुम तुम्हारी फैमिली से जल्द ही मिलोगे. दैट द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम, और जो फाइटिंग थी, जो लड़ाई थी, वुड एंड, वो समाप्त होगी. एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम कहाँ जा सकेंगे, हमारे घर पर. आई थिंक दैट इज वॉट एवरी सोल्जर वांट्स ऑन बोथ साइड, और मैं सोचता हूँ कि जो दोनों तरफ के जो सोल्जर्स थे वो दोनों यही चाहते थे. हैंस वोल्फ ने कहा, टेक केयर जिम मैकफरसन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नोर यू, मैं इस मोमेंट को, इस क्षण को, इस पल को कभी नहीं भूल सकता और ना ही तुम्हें. ही सैल्यूटेड एंड वॉक्ड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, उसने मुझे सैल्यूट किया एंड वॉक्ड, और चला गया फ्रॉम मी, मेरे यहाँ से, स्लोली, धीरे से, अनविलिंगली, हालांकि उसकी जाने की कोई इच्छा नहीं थी. ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, वह एक समय के लिए क्या किया, उसने पलटा. टू वेव मतलब कि लहराने के लिए, अपने हाथों को लहराते हुए. एंड देन वी केम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेज. एंड वी केम, वो बन गया, मतलब कि वो घुल मिल जाता है. वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड, में जो ग्रे कोटेड मेल्स खड़े हुए थे उनमें वह मिल जाता है. ड्रिफ्टिंग बैक, यहाँ पर ड्रिफ्टिंग का मीन्स मैं आपको बताना चाहूँगा. ड्रिफ्टिंग बैक का मतलब होता है, ड्रिफ्टिंग का मतलब है धीरे चलना. ठीक है, टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेज, उनके ट्रेंचेज की ओर. दैट नाइट, उस रात्रि, बैक इन आवर डॉगर्स का मतलब यहाँ पर ट्रेंचेज है. ठीक है, वी हर्ड देम सिंगिंग ए कैरोल, मतलब कि हमने हमारे जो ट्रेंचेज थे वहाँ पर से सुना कि वी हियर दैम सिंगिंग ए कैरोल, हमने उनको सुना. एक कैरोल मतलब कि एक गीत गाते हुए. एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और वह गा रहे थे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुंदरता से. इट वॉज स्टिली नाक्ट साइलेंट नाइट, इट वॉज स्टिली नाक्ट, ये स्टिली नाक्ट जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जिसे साइलेंट नाइट कहा जाता है. ये गीत का नाम है. Our voice gave them a rousing chorus of while shepherds watched, हमारे जो लड़के थे उन्होंने भी उनको एक राउजिंग कोरस दिया. of while shepherds watched, जब शेपर्ड्स हमारी तरफ क्या कर रहे थे, देख रहे थे. we exchanged carol for a while and then we all fell silent. we exchanged carol, हमने भी क्या किया, उनके लिए एक गीत गाया. for a while, एंड कुछ क्षण के लिए. एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और उसके बाद हम क्या हो गए, चुप हो गए. वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, हमने हमारा बहुत अच्छा समय रखा था शांति का. एंड गुडविल का मतलब है सद्भावना का. ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, ये वो समय था मेरे लिए कि इसे मैं कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं भुला सकता. ठीक है, आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा मैं इस समय को हमेशा याद रखूँगा. ठीक है, डियरेस्ट कोनी, अब वो कहता है, जिम कहता है, डियरेस्ट कोनी वाई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, डियरेस्ट कोनी, जो नेक्स्ट ईयर का जो क्रिसमस टाइम आएगा, दिस वार विल बी नथिंग, ये जो वार है वो तो घटित नहीं होगा, बट ए डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी, तो ये लेकर, तो हमारे लिए क्या लेकर आएगा, ए डिस्टेंस मतलब कि एक दूरी, एंड टेरिबल, और एक भयानक मेमोरी लेके आएगा, याददाश्त लेके आएगा. आई नो, मैं जानता हूँ, फ्रॉम ऑल
दैट हैपन टुडे, जो आज कुछ भी घटित हुआ है, हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, और हाउ मच की जो आर्मी है, दोनों आर्मियों ने कितना शांति के लिए कितना कुछ किया है। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, और हम एक साथ होंगे जल्दी। आई एम श्योर ऑफ इट, और मुझे इस पर विश्वास है, मैं इस पर विश्वास करता हूँ। ठीक है, अब इसका थर्ड आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप। मैंने उस लेटर को फोल्ड किया एंड स्लिप्ड इट केयरफुली, और बिल्कुल ध्यान से मैंने उसको वापस रख दिया कहाँ पर, एनवलप पर। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात्रि जागता रहा। बाई मॉर्निंग, और सुबह आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, सुबह मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। आई ड्रॉप इनटू ब्रिजपोर्ट जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, मतलब कि मैंने ड्राइव किया इनटू ब्रिडपोर्ट के लिए जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, कुछ मील्स की दूरी पर। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर, तो मैंने एक लड़के से पूछा जो कि वॉक कर रहा था अपनी डॉग के साथ, वेयर कॉपर विचेज वाच, मैंने उससे पूछा कॉपर विचेज कहाँ पर था। हाउस नंबर 12, कॉपर विचेज में जो हाउस नंबर 12 वो कहाँ पर था। टर्न्ड आउट टू बी नथिंग, जो कि चेंज हो चुका था, बट ए वर्ड आउट शेल, तो वो किस में चेंज हो चुका था, बर्न आउट में पूर्ण रूप से जल चुका था। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग, मैंने एक लड़के से पूछा जो कि अपने डॉग के साथ वॉक कर रहा था, वे कॉपर विचेज वाज, कि कॉपर विचेज कहाँ है, कहाँ था। हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग, जो हाउस नंबर 12 था वो बिल्कुल चेंज हो चुका था, किसी भी चीज़ में नहीं, बट लेकिन ए वर्न आउट शेल, एक वर्न आउट शेल में, मतलब कि जो कि फायर से बिल्कुल जल चुका था। द रूफ गैपिंग, द विंडोज बोर्डेड अप, और जो उसकी छत थी वो खुली हुई थी। द विंडो, और जो उसके खिड़कियाँ थी बोर्डेड अप, वो कवर्ड थी, किससे, विद वुडन बोर्ड से। ठीक है, बोर्डेड अप का मतलब है कवर्ड विद वुडन बोर्ड। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, उसके जो पास वाला घर था, मैंने वहाँ पर उसका दरवाज़ा खटखटाया। एंड आस्क्ड, और पूछा, इफ़ एनी वन न्यूज द वेयर आउट्स ऑफ ए मिसेस मैकफर्सन, तो मैंने जानने की कोशिश की कि जो मिसेस मैकफर्सन है वो कहाँ पर रहती है। ओ यस, अरे हाँ, सेड द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी ने कहा, इन स्लीपर्स, जिसने कि अपनी स्लीपर्स पहनी हुई थी। ही न्यू, वह जानता था, हर वेल, उसे अच्छे तरीके से जानता था। मतलब कि जब उसने अपने मतलब कि जो मैकफर्सन का जो पड़ोसी का घर था उसको खटखटाया था, वहाँ से एक ओल्ड मैन निकला जिसने स्लीपर्स पहनी हुई थी, और उसने उसके बारे में बताया। ए लवली ओल्ड लेडी, कि वह बहुत प्यारी ओल्ड लेडी थी। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। ए बिट मडल्ड हेडेड, बिट मडल हेडेड का मतलब है कि कंफ्यूज होते हुए, मडल हेडेड का मतलब है कंफ्यूज होते हुए। बट एट हर एज, लेकिन उसकी एज में, शी वाज एंटाइटल टू बी, लेकिन उसकी एज में वह क्या थी, एंटाइटल, हकदार थी, टू बी, ऐसे होने की, मतलब कि वह इतनी प्यारी थी कि उसका यह हक था कहना कि वह बहुत अच्छी थी। वाजंट हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, और उसको ये भी पता नहीं था कि जो आग लगी थी वो किस प्रकार से लगी थी। बट इट कुड वेल हैवन बी कैंडल, लेकिन वह हमेशा किसका यूज किया करती थी, कैंडल्स का, मतलब कि वह इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं किया करती थी, वह सिर्फ कैंडल्स का ही यूज किया करती थी। शी यूज कैंडल्स रादर दैन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, क्योंकि शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वह हमेशा ये सोचा करती थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़्यादा महंगी होती है। द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम, और जो फायरमैन था उसने उसे किसी प्रकार से बाहर निकाला कुछ ही क्षणों में। शी वाज इन ए नर्सिंग होम नाउ, अब वह कहाँ पर रहती है, एक नर्सिंग होम में रहती थी। इन ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। वर्लिंगटन हाउस, उसने मुझे बताया कौन सा घर है वो, वर्लिंगटन हाउस, ऑन द डोरचेस्टर रोड, जो कि कहाँ पर था, डोरचेस्टर रोड पर था। ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, जो कि कस्बे के दूसरी तरफ था। ठीक है, आज हमने यहाँ तक कंप्लीट किया है। लेसन को स्लोली मैनर में पढ़ाने का रीज़न ये है कि आपको अच्छे तरीके से लर्न कर सके, क्योंकि लेसन यदि एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा तो आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। सो प्लीज़ अच्छे तरीके से इन दोनों पैराग्राफ्स को रीड आउट कीजिए एंड इनका हिंदी अर्थ कीजिए। इफ़ यू आर फेसिंग
If you face any problem in that case, please note down it all the problems in your problem notebook. Then we will discuss about it. Okay. Thank you. Thanks a lot of it. Thank you.